अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूँ ईशा नूर और मेरे साथ हैं दानियाल हनीफ। यस एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट अरशद नदीम, जो कि भाई पाकिस्तानियों के लिए बड़ी न्यूज़ थी। पाकिस्तानियों को भाई 32 साल बाद गोल्ड मेडल जितवा दिया। बहुत यस। बड़ी न्यूज़ है। कल कल रात को हम लोग बाहर गए हुए थे तो बार बार हम लोग ये था कि मोबाइल पे देख रहे थे कि सोशल कब। मीडिया हर जगह पे अरशद नदीम फैला है भाई। लोग अपनी स्टोरीज अपने बिल्कुल स्टेटस बिल्कुल पे लगा रहे हैं। बनता भी है क्योंकि वो ऐसा बंदा है जिसने हाँ, बंदा डिजर्व तन करते हैं तनहा वो। ये सारा कुछ किया है, गोल्ड मेडल पाकिस्तानी यस। कौम के लिए लेके आया है। मैं बात बता रहा कल हम लोग बाहर गए हुए थे तो बार बार हम लोग मोबाइल चेक कर रहे थे कब फाइनल है, कब फाइनल है, कब फाइनल है। फाइनल है। एक होती है कि एक टीम के साथ मैच होता है ना, पूरी टीम हो, वो एक चीज़ अलग होती है कि भाई लंबा मैच पड़ा हुआ है क्रिकेट का, जैसे आप एंड के 10-12 ओवर भी देख लें तो आपको सारे मैच की समझ आ जाती है। ये टोटल जो मैच था वो था ही 10-12 मिनट का, बस और इतना बड़ा मैच था कि मैच था। ओ माय गॉड। बिलीव करें कि रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। हाँ। जैसे हम लोग आए हैं तो हम लोगों ने देखा है कि जल्दी जल्दी से करें जी क्या बना है और अरशद नदीम का। 92.97 पे उन्होंने विन किया है। भाई दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड लग रिकॉर्ड गया है। बनाया है हाँ, भाई। ओलंपियंस 150 साल हिस्ट्री पाकिस्तानियों में। के लिए बड़ी सालों बाद कोई खुशी आई है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान मैच में भी हार जाते हैं, हर जगह हार जाते हैं। लेकिन आज भाई जो हमारे नदीम भाई हैं उन्होंने तो हमें भाई खुश कर दिया है, बिल्कुल पाकिस्तानियों बिल्कुल के दिल बिलीव को करे, जगा दिया है। मैं इतना ज़्यादा खुश था। रात को हाँ। मैं 12-1 बजे मैं जा रहा था अपने घर, तो मैं बार बार मोबाइल पे देख फेसबुक पे रहे थे। स्टेटस ये वो मैं देख रहा था, तो मुझे हाँ। मैं मेरी अपनी जो एक इमोशंस है ना वो इस तरह हाँ। क्या है कि मुझे ना कुछ तकलीफ दे ना, मुझे इतनी जल्दी मुझे आंसू नहीं आते, लेकिन खुशी के आंसू मुझे बड़ी जल्दी आ जाते हैं। मेरा ऐसे दिल भर आया, बिलीव करें मैं हाँ। बैठा हुआ था और जो मेरी सारे आंखें, पाकिस्तानियों की यही हालत बिल्कुल थी। मेरी आंखें नम हो गई कि यार इस बंदे ने इतनी हमें खुशी दी, और मेरा दिल कर रहा था मैं रोड पे जा रहा था ऊंचा ऊंचा ना चीखे मारूं। इतनी मुझे यस, खुशी हो रही खुशी थी थी कि सिर्फ सबको। एक बंदे की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के हालात वाकयात बड़े, बड़े हर बंदा डाउन है। हाँ हर बंदा बड़ा तो डिप्रेशन उस में जा डाउन में रहा जब है। एक अप हो जाए ना लेवल, तो फिर खुशी तो होती है ऑब्वियसली, और बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा। होती है। और बिलीव करें मैं रात को 4 बजे सोया हूँ। मैं बार बार वो वीडियो देखी जा रहा हूँ, कभी वो हाँ। चैनल निकाल कभी वो निकाल हाँ, जहाँ पे बड़ी अनाउंसमेंट क्यूरियोसिटी हो थी रही। पाकिस्तानियों को बिल्कुल भाई। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ने 27 साल बाद कोई मेडल जीता है, और जब आपका मुकाबला इंडिया से हो ना और फिर आप जीते, तो ओ फिर माय तो गॉड, जो और मज़ा है ना पाकिस्तान वो तो जीते। वो तो मज़ा जो अलग है ही ना उसको मजा है। उसको बंदा यस। अल्फाज में बयान और नहीं कर स्पेशली सकता। चोपड़ा भाई को हरा दिया है उन्होंने। तो भाई वो बड़ी नहीं, एक मैं दूसरी जो चीज़ न्यूज समझता है, हूँ कि और वो शायद एक्सपर्ट है भाई, वो लाइक बहुत एक्सपर्ट है। उन्होंने 80 से भी ऊपर कर लिया था, तो भाई तब पाकिस्तानियों को थोड़ा हुआ कि भाई हम हारने लगे हारने, लेकिन एकदम अरशद नदीम ने भाई कमाल कर दिया। 92.97 करके भाई पाकिस्तानियों को जिता दिया है। बहुत देखें, मजा आया मैं है। मैं ना एयरवे न्यूज़ वसीम बदामी का जो शो लगाया हुआ था, हम्म। तो वो बड़े ज़्यादा ना एग्रेसिव हो रहे थे, बड़े ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। हाँ, उनके साथ ना सभी बहुत हाँ, इमोशनल थे। अरशद नदीम के कोच थे, साकी हाँ। साहब थे। उनसे पूछते थे कि आया कि आपको क्या लगता है कि अरशद क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भाई अरशद 90+ जाएगा, ओ माय फर्स्ट अटेम्प्ट में गॉड। 90+ जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या 90+ को करने वाली बात है। पाकिस्तानियों को बिल्कुल उम्मीद नहीं है अपने हाँ, पाकिस्तानियों से। लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट की वो फाउल हो गया, लेकिन दूसरी अटेम्प्ट जो 92.97 गया, तो या तो अवाम और क्या। पागल हो गई असल थी। बात आपने कमेंट्री सुनी होगी, जो कमेंटेटर ने मजा दिया है, आहा कमाल कर दिया है। उसी यस। वो जो अल्फाज थे ना, वो अल्फाज कानों में जा रहे थे, कानों के रास्ते दिल में जा रहे थे, यस। और फिर दिल इतना भर रहा था कि आंसुओं के जरिए ना वो बाहर निकल रहे और थे, इतनी इंडियंस ज्यादा भाई, खुशी आ रही थी। हालांकि इंडियंस हमारी ऑपोजिट टीम थी और वर्सेस हमारा खेला गया और पाकिस्तान जीत गया गोल्ड मेडल, और जो इंडिया है वो सिल्वर मेडल जीता है। स्टिल इंडिया ने बड़ी अप्रिसिएशन दी है हमें, इतने खुश हुए हैं, हमारी देखिए, खुशी में असल खुश हुए हैं। असल असल जो चीज़ होती है ना, असल हाँ, स्पोर्ट्स में स्पिरिट होता है, वो यही होता है यही कि भाई होती है। अगर आप जीते हैं तो आप इसको डिजर्व करते थे, तो आपने जीता है। अगर जीता हम है जीते हैं तो हम डिजर्व करते हैं, ये नहीं क्योंकि है। अरशद नदीम डिजर्व करते थे भाई, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल, इंडियंस बड़ा अगर अप्रिशिएट किया उसको। ये मुकाबला था गरीब बच्चा वर्सेस एलीट क्लास बच्चे, एलीट क्लास। एलीट क्लास बच्चे, ये उनके यस। दरमियान एक एक मुकाबला था। हाँ। क्योंकि उन लोगों ने ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे कोचेज, ऐसे ऐसे ट्रेनर्स, ऐसे ऐसे फिजियो के साथ ट्रेनिंग की है कि अरशद नदीम बेचारे ने तो शायद वो देखे भी ना हो। और वो ऐसा बंदा है जो एक छोटे से मियाँ चन्नू के एक छोटे से गांव से निकला है, हाँ। और छोटे गांव से निकलने के बाद जब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था शाहिद हाशमी का, वो बता रहे थे कि जब पहली दफ़ा ये मुल्तान में मैंने इनको देखा था ना, तो
तो इन्होंने मुल्तान में वहाँ अपना शायद डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न विन किया था जेवलिन में। तो कहता है कि मैंने जब देखा कि मैंने कहा यार ये बंदा इसमें टैलेंट है, और जब मैं इनके पास गया मिला तो मैंने देखा कि इनके जो जूते हैं ना, जूते वो फटे हुए हैं सी कि देखे मेहनत है, असल मेहनत इसे कहते हैं कि अरशद नदीम के पास तो वो भी नहीं था, वो उसको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं था, उन्होंने लकड़ी जेवलिन का वो जेवलिन हाँ, बिल्कुल करके उसके साथ प्रैक्टिस की। वही पैशन था ना बंदे को, एक ख्वाहिश थी, देखें और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, आपने तो वो फिर आपने पैशन कुछ उजागर किया आपने कुछ करना हो ना तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आपका वो पैशन होना चाहिए। वो सही कहते हैं ना, मंजिलें उन कदमों की खाक बन जाती हैं जो कदम मंजिलों को थका देते हैं। वाह, वाह, क्योंकि वाह, ये वाह। दुनिया बहाने बनाने वाले के लिए नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने वालों के साथ खड़ी होती है, Yes. उनसे मोहब्बत करती है। That's तो अरशद नदीम ट्रू जो हीरो कहते हैं ना, Example जो है एग्जाम्पल है straight. दुनिया के लिए। हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, हमने पढ़ना है जी, हाँ। हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमने वो चीज़ नहीं करनी, हमारे पास फलां चीज़ नहीं है, तो हम बहाने ढूंढते हैं। तो उस बंदे ने कहा जी कोई बहाना नहीं, अगर आपने करना है तो आपने करना ही करना है। डेडिकेशन की बात होती है ना, आपको एक लगन होता है, आपको एक ख्वाहिश होती है कि भाई मैं ये करूं, तो फिर आप वो कर जाते हो। दुनिया में वही बंदे नाम कमाते हैं जो अपने बाजुओं पे और अपने जोर पे मेहनत पे जो करते मेहनत पे करते हैं, किसी की तरफ नहीं देखते। जब आप देखते हैं ना और एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते। हमारे बिल्कुल। बड़े यहाँ पे ना लोग होते हैं, कोई मेहनत करे तो अंदर भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मैं ये कैसे करूं, मैं ये कैसे करूं। उसने भाई उसने लकड़ी कहा जी की मैं व्यू बना के प्रैक्टिस करके वो जीत गया है। देखें तो ये वो होती है तकरीबन 5 से 6 साल जो उसके पास एक वो नेज़ा था ना, उसके साथ वो प्रैक्टिस करता रहा। एक टाइम आया कि वो भी टूट गया। अब वो जो है ना, वो जो प्रोफेशनल है, क्योंकि ओलंपियन है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उनके लिए वैसी तैयारी चाहिए थी। उनके पास वो जो जेवलिन था वो लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कुछ लोगों की मिन्नतें तरले की, रिक्वेस्ट की कि मुझे ये एक आप स्पॉन्सर कर दें। और हमारी जो और इसी सर्कमस्टांसेस में ही नराज चोपड़ा उनके फ्रेंड बने थे। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, बॉन्डिंग बिल्कुल। बड़ी स्ट्रांग बनी थी। बिल्कुल। तो यार अब देखिए अगर निराज की वालिदा की बात की जाए, मैं उनसे बड़ा खुश हुआ हूँ। उनकी एक स्टेटमेंट आ रही थी, उन्होंने कहा कि अगर नीरज जीते या अरशद जीते, दोनों मेरे बेटे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान में अरशद नदीम की वालिदा ने भी सेम कहा कि अगर अरशद जीते या नीरज जीते, दोनों मेरे बेटे हैं। ये जो बात है ना, ये जो मोहब्बत है, ये कमाल की है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये आउटस्टैंडिंग है। ये दुनिया में वाकई एक हिस्ट्री क्रिएशन फेमस हो रही है कि भाई आप एक दूसरी कंट्री, वो भी अपनी दुश्मन कंट्रियों को आप देखें। ये जो दुश्मन कंट्रियां वाली कंट्री वाली, हाँ, ये पाकिस्तानी और इंडियंस आपस में, मैं समझता हूँ कि बड़े एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करने वाले हैं। देखे ना सोशल मीडिया पे, तो भाई बड़े ही अच्छे वो बिहेव करते हैं। अगर कोई इंडियन मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान में आता है, या पाकिस्तानी को इंडिया में जाता है, तो बड़ा अच्छा बिहेव किया जाता है। ये सारे पॉलिटिशियंस के झंझट। बस यही चीज़ें हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ अनासर ऐसे हैं, कुछ शरपसंद लोग हैं जो कभी भी पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ नहीं देखना चाहते, एक पेज पे नहीं देखना चाहते, जिस वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसा जानबूझ के करते रहते हैं ताकि उनकी एक हाइप क्रिएट रहे। और ये जो दोनों है ना, दोनों ममालिक आपस में दूर दूर रहे, इनकी आवाम को आपस में लड़ाया जाए। लेकिन देखिए जब क्रिकेट आती है, पॉलिटिशियन स्टंट के लिए भाई हमें वोट्स बिल्कुल मिले, बिल्कुल हमें बिल्कुल ये मिले, हमें वो मिले। देखें ये जो उन लोगों ने स्टेटमेंट दी है, उनकी मतलब नीरज की और अरशद नदीम की वालिदा ने, तो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है जो समझते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन अवाम एक दूसरे के दुश्मन है। देखिए उन्होंने एक बात की कि भाई वो जीते या मेरा बेटा जीते, बेटा वो मेरा ही है। दोनों मेडल हमारे पास ही आने हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। ने भी बड़ा अच्छा अपना बेस्ट दिया था भाई, वो भी काफी स्कोर कर गया था, लेकिन हमारे अरशद भाई की तो अलग बात। निराज ने एक बात की कि भाई मैं समझता हूँ कि अरशद नदीम ने मेहनत ज्यादा की है, हार्डवर्क ज्यादा किया है, तो वो ये चीज डिजर्व करता था। करते हैं। तो देखिए दिल से उन्होंने उनकी तारीफ की है, दिल से उन्हें अप्रिशिएट किया कि भाई, इसीलिए इंडियंस भी हमें कांग्रेट्स बोल रहे हैं कि बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल ये वो, तो हम बड़े खुश हैं। ये एक ही चीज रह गई है स्पोर्ट्स, जहाँ पे अवाम और दोनों नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के रहती है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में भी इस तरह के मुकाबले, अगर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तानी ओलंपियन एसोसिएशन है, वो हमारे मज़ीद प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करे। जैसे देखें, मैं अभी बात कर रहा था 10 लाख का उन्होंने वो जेवलिन लेना था, उन्होंने अपने दोस्तों से, यारों से, आगे पीछे जानने वालों से कह के वो एक लिया। अगर यही बंदा है या इनके साथ जो बाकी लोग हैं, उनको एसोसिएशन
फंडिंग करे, उनको लुक हाँ। आफ्टर करे, तो पाकिस्तान में जैसे इंडिया बेपनाह में नराज को दिया गया था ना, बिल्कुल, वैसे बिल्कुल, पाकिस्तान में बिल्कुल। इनको नहीं दिया गया, इन्होंने तो अपनी मेहनत से सब कुछ किया है। पाकिस्तान अरशद ने। में बेपनाह टैलेंट है। टैलेंट आप है। बिलीव करें, आप ग्राउंडों टैलेंट में को जाएं, अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो नहीं काम देते। में लाने हर के बंदा लिए। हर पाकिस्तान बंदा में मसला ही यही है। हर बंदा ये चाहता है कि बस मैं कर लूं, मैं खा लूं, कर मैं पी लूं। लूं, किसी दूसरे तीसरे की नफ्सा बात नहीं। एक नफ्सी का वक्त दौर था कि है। हम लोग हॉकी के ओलंपियन हुआ करते थे, वहाँ पे हम लोग गोल्ड मेडल जीता करते थे। लास्ट टाइम जब हमने गोल्ड मेडल जीता था वो 1992 में जीता था, 1994 में जीता था, वो जीता भी था। हॉकी में जीता था। उसके हाँ। बाद आज तक हम लोग मेडल नहीं जीत पाए, नहीं जीता। आज जीते हैं भाई लेकिन कल। हमारे पास और भी एथलीट पड़े हुए थे, जैसे नो भट्ट है, इनाम भट्ट है, और भी काफ़ी है जिन्होंने काफी कॉमनवेल्थ सारे गेम्स में मेडल जीते हुए हैं। Yes. उनको भी ऐसे थोड़ा मोटिवेट किया जाता, उनको फैसिलिटेट किया जाता, तो मैं समझता कि वो भी ओलंपिक्स में जाते और वो भी जाते। इससे जो है इस तरह का Perform कर परफॉर्म पाते। करके Yes. मुल्क को कौम का नाम रोशन कर सकते थे। कर सकते थे। सो गाइज, आप लोग ने देखा कि आप लोग ने बड़ी नदीम अरशद को सपोर्ट दिया है। अवाम की सपोर्ट थी ना, इंडियंस की थी, पाकिस्तानियों की थी, इसलिए इसी तरह आपने हमारे चैनल को भी और हम लोगों को भी सपोर्ट करना है। एंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।